नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज आदिकाल से संबंधित एक टेस्ट की। और हमारा ये साथियों आदिकाल का पहला टेस्ट है और इसमें कुल कहें तो 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक का पूर्णांक 100 का है। तो आप देखिएगा आप कितने सही करते हैं। आप हमको अंत में कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया और सभी लोग अपने जवाबों का जो भी जोड़ है कितने सही दिए वो कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे। तो चलिए साथियों हम लोग शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कि प्राकृत प्रथम के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है। प्राकृत प्रथम के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है, बताइए। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या संस्कृत, कौन सी प्राकृत प्रथम के नाम से जानी जाती है? तो सही जवाब क्या होगा साथियों, बताइएगा। तो सही जवाब इसका होगा साथियों आपका पाली। कौन सी? पाली प्रथम प्राकृत करके जानी जाती है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, बताएं। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी से, गुर्जरा अपभ्रंश से, मागधी से या अर्धमागधी से? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, बताना है आपको। सही जवाब क्या होगा? तो साथियों सही जवाब इसका हो जाएगा सौरसेनी। कौन सा? सौरसेनी। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, बताएंगे। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या बांगरू? पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? आपको सही जवाब इनमें से देना है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, क्या जवाब होगा इसका? तो सही जवाब हो जाएगा अवधी भी है, बघेली भी है, छत्तीसगढ़ी भी, माने वांगरू आपकी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली कौन सी है जो कौरवी के नाम से जानी जाती है, बताएं। अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है या कन्नौजी है? कौन सी बोली मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर आदि क्षेत्र में बोली जाती है, बताएं, कौरवी के नाम से जो जानी जाती हो? कौन सी हो जाएगी इसमें से? तो सही हो जाएगी साथियों, आपका जवाब हो जाएगा इसमें सही खड़ी बोली। कौन सा? खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास किस निम्न में से किस अपभ्रंश से माना जाता है, बताइए। पश्चिमी का बता दिए, अपभ्रंश का बताएंगे पूर्वी वाला। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से? मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री या गुर्जरा, किससे जाना जाता है, बताएंगे। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से? तो सही जवाब आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? बा ऑप्शन, अर्धमागधी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा अगला है, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी से, ईसा की 6ठी शताब्दी पूर्व, वैदिक युग से या हड़प्पा काल से? बताएं हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है। सही जवाब इसका क्या होगा? हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है, सही जवाब? तो सही जवाब आप बताएंगे। सही जवाब हो जाएगा इसका 1000 ईस्वी से। 1000 ईस्वी से। अगला प्रश्न है हमारा, भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से? सौरसेनी, मागधी, ब्राचड़ या अर्धमागधी, बताएंगे। अर्धमागधी या आपका ब्राचड़। भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सही जवाब क्या होगा? भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से? तो सही जवाब आपका इसमें से हो जाएगा मागधी। कौन सी हो जाएगी? मागधी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, बताएंगे। इसमें इधर आपके जवाब दिए हैं, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गियर्सन, गारसा दा तासी या तेसीटोरी, बताइए किसने आपका कहें तो हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया है? इनमें से कौन सा हो जाएगा? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका इसमें से हो जाएगा गारसा दा तासी। गारसा दा तासी। आप कमेंट सेक्शन में साथियों जल्दी से गारसा दा तासी का जो इतिहास ग्रंथ है वो आप लिख भेजें। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक है मोतीलाल मनेरिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर जॉर्ज गियर्सन। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आप बताएंगे। सही जवाब क्या होगा? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये है आपका सर जॉर्ज गियर्सन का नहीं है। सर जॉर्ज गियर्सन का कौन सा इतिहास है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी पुस्तक है, किसका ग्रंथ है, वो भी कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। तो सही जवाब आपका सुमेलित जो नहीं है वो आपका सा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आप बताएंगे। गासदत्त तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं। शिव सिंह सरोज लगभग 1000 कवियों का विवरण है। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। इनमें से बताएगा कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल आपका असत्य है, यह नगेंद्र की रचना नहीं है। किसकी है? कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताएं जिसमें लगभग 6000 कवियों का विवरण संकलित है। मिश्रबंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का इतिहास। इनमें से बताएं 6000 कवियों का विवरण किस में संकलित है, बताना है आपको। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा मिश्रबंधु विनोद। कौन सा? मिश्रबंधु विनोद। अगला देखते हैं, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन हैं? हिंदी वीर काव्य के रचयिता बताएं। रामनरेश त्रिपाठी, आचार्य चतुर्सेन, टीकम सिंह या रामविलास शर्मा। कौन सा सही जवाब होगा इसका? आप जल्दी से बताएं। सही जवाब कौन सा है? तो हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह की रचना है। चलिएगा देखते हैं अगला। हमारा अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? बताएंगे। वर्तमान काल, आधुनिक काल या आपका गद्य काल या जागरण सुधार काल। किसने? शुक्ल जी ने, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? बताएंगे इनमें से वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल या जागरण सुधार काल। सही जवाब क्या होगा, आप बताएं जल्दी। तो सही जवाब हो जाएगा साथियों, आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? गद्य काल कहा है आधुनिक काल को। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? पूर्व मध्यकाल के लिए भक्तिकाल, पूर्व माध्यमिक काल, रीतकाल या कोई नहीं। बताइए पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? तो पूर्व मध्यकाल के लिए इनमें से जो नाम दिया है वो क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका भक्तिकाल। कौन सा? भक्तिकाल। अगला प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1060 विक्रम संवत स्वीकार किया है? बताइएगा इसमें से सही जवाब क्या होगा? हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या कि मिश्रबंधु। बताएं इनमें से हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1060 या 50 हो जाएगा, यहाँ विक्रम संवत से स्वीकार किया है। बताएं कौन सा सही है जवाब? तो साथियों इनमें से हो जाएगा कौन सा? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? बताना है आपको। 700 विक्रम संवत, 750, 1000 विक्रम संवत या 1050 विक्रम संवत। बताएं कौन सा हो जाएगा? राम कुमार वर्मा के अनुसार काल विभाजन हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 750 विक्रमी संवत। अगला देखते हैं प्रश्न, जॉर्ज गियर्सन की रचना का हिंदी में अनुवाद किया किशोरीलाल गुप्त ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही जवाब होगा आप बताएं। तो सही जवाब इसका क्या होगा? आप जल्दी से बताएंगे। तो सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? सही जवाब है आपका इसमें से किशोरीलाल गुप्त। कौन सा हो जाएगा? किशोरीलाल गुप्त। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? बताएं। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की, यह किसका कथन है? विश्वबंधु विनोद, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास? किसका है यह कथन? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, किसने कहा है? ये सही उत्तर हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का काल निर्धारित किया है 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक, 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक, 850 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही जवाब होगा? तो सही जवाब क्या है? 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा आदिकाल को संधिकाल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? आदिकाल को संधिकाल नाम किसने दिया है? सही जवाब आप हमें बताएंगे किसने दिया है आदिकाल को संधिकाल नाम। तो सही जवाब आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा हो जाएगा? रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी? रासो ग्रंथ में बताइए। आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, डिंगल पिंगल भाषा, जैन बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं, या कि आपका ऑप्शन एक और है कि वीर एवं श्रृंगार रस का प्रयोग? कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि रासो ग्रंथकारों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी? तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा कि ये भी था वीर, जो आपके वीर रस की कविताएं भी थीं, उसके बाद आपका कहेंगे तो आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा भी थी, डिंगल पिंगल भाषा भी थी, लेकिन क्या नहीं था? जैन धर्मों से संबंधित रचनाएं, धर्म से या बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं नहीं थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है? आदिकाल के साहित्य में श्रृंगार, भक्ति, प्रकृति वर्णन या राष्ट्रीय भावना? आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा यहाँ राष्ट्रीय भावना नहीं पाई जाती। कैमास वध किस आदिकालीन रचना का अंश है? कैमास वध बताइए किस आदिकालीन रचना का अंश है? हम्मीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो? बताइए कौन सा हो जाएगा? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका इनमें से हो जाएगा कैमास वध किस आदिकालीन रचना का अंश है? पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? 50, 40, 68 या 70? बताइए पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? सही जवाब है 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? बताना है आपको इनमें से। विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या डॉक्टर विनय मोहन सिंह? कौन हैं इसके हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन के लेखक? जल्दी बताएं, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखें कौन हो जाएंगे। तो सही जवाब आपका हो जाएगा डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? सन 1850, सन 1873, सन 1863, सन 1883? बताइए कब प्रकाशित हुआ? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इनमें से बताएं। तो सही हो जाएगा आपका सन 1883 ईस्वी। सन 1883 ईस्वी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाएगा? शिव सिंह सरोज, 284 वैश्रवन की वार्ता, भक्तमाल या द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान? किस
को पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाएगा? जल्दी बताएंगे। 27वां आपका प्रश्न है, क्या जवाब होगा इसका? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह किसकी पुस्तक है, किसका ग्रंथ है? आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्रबंधु या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? किसने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास? जल्दी बताएं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका ग्रंथ है इनमें से? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है किसका है? सही जवाब आपका हो जाएगा इनमें से डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान हैं राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव या मिश्रबंधु? हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान थे, कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से सही जवाब आपका हो जाएगा मिश्रबंधु। क्या हो जाएगा? मिश्रबंधु। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक या जाली ग्रंथ? कौन सी धारणा है जो सही है इनमें से पृथ्वीराज रासो के संबंध में? तो यह अर्धप्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, बीसलदेव रासो का प्रधान रस कौन सा है? वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस या करुण रस? सही जवाब क्या होगा? बीसलदेव रासो का शांत रस कि करुण रस कि वीर रस कि श्रृंगार रस? सही जवाब बीसलदेव रासो का क्या हो जाएगा प्रधान रसों के रूप में? बताइए। सही जवाब आपका इसका हो जाएगा, कहें तो श्रृंगार रस। बीसलदेव रासो श्रृंगार रस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष क्या है? भाषिक संरचना, ऐतिहासिकता, चरित्रांकन या कहें तो प्रबंधात्मकता? पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष क्या है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा ऐतिहासिकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बीसलदेव रासो के रचयिता कौन हैं? जगनेक, चंद्रवरदाई, नरपतिनाला या भट्ट केदार? बताइए कौन हो जाएंगे सही इनमें से बीसलदेव रासो के? तो बड़ा सरल है, कौन सा हो जाएगा? नरपतिनाला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार नाम बताएं जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। दलपति विजय, नरपतिनाला, नल्ल सिंह या मधुकर भट्ट? दलपति विजय, नरपतिनाला, नल्ल सिंह या मधुकर भट्ट? कौन सा सही जवाब होगा इसका? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो नरपतिनाला। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? बताएं। रसायन से, रासक से, रास से या रसिक से? किससे मानते हैं रासो शब्द की व्युत्पत्ति? कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही जवाब आपका क्या होगा? रासक शब्द से मानते हैं, रासक शब्द से। अगला हो जाएगा प्रश्न, खुमार रासो की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? खुमार रासो की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? सही जवाब क्या होगा? पुणे संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय, ग्वालियर संग्रहालय? किस संग्रहालय में प्रमाणिक प्रति संग्रहित की गई है खुमार रासो ग्रंथ की? तो सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सही जवाब हो जाएगा पुणे संग्रहालय। अगला है, बीसलदेव रासो मूलतः एक काव्य है। बीसलदेव रासो मूलतः एक काव्य है। स्मृति काव्य, शोक गीत,
गीत काव्य या गेय काव्य। बीसलदेव रासो कैसा काव्य है? तो साथियों सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? आपका बीसलदेव जो रासो है वो आपका कौन सा है? गेय काव्य है, गेय काव्य है। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तकाकार रूप आज तक उपलब्ध नहीं है? बताइएगा कौन सा केवल सूचना रूप में है? हम्मीर रासो, विसलदेव रासो, भरतेश्वर बाहुबली रास या परमाल रासो? कौन सा सिर्फ सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तकाकार रूप आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा हम्मीर रासो। अगला प्रश्न है हमारा, आहला तथा ऊदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयाँ युद्धों का अत्यंत प्रभावशील वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो? किसमें है? तो सही जवाब आपका क्या होगा? परमाल रासो। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा प्रामाणिक अप्रामाणिक मानने वाले मिश्रबंधु, कर्नल टॉड, हीराचंद ओझा या आचार्य शुक्ल? किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है? तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा आचार्य शुक्ल ने। मनहु कला ससमान कला 1600 बन्यई किस रासो ग्रंथ की पंक्ति हैं? मनहु कला ससभान कला 1600 बन्यई। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो या परमाल रासो? सही जवाब इनमें से आपका कौन सा होगा? सही जवाब है आपका इसमें से पृथ्वीराज रासो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज रासो को शुकी संप्रदाय के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं। शुकी संप्रदाय के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा या राम कुमार वर्मा? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका इनमें से कौन सा होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को शुकी संवाद के रूप में मानते हैं। अगला है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा? आप बताएंगे। रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय या आचार्य शुक्ल? कौन सा जवाब इनमें से सही होगा? आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का काल युग किसने माना है? तो सही जवाब क्या है आपका? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? बीसलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, गीत काव्य या मुक्तक काव्य? कौन सा हो जाएगा बीसलदेव रासो का काव्य रूप? तो सही जवाब आपका हो जाएगा इसमें से बीसलदेव रासो का जो रासो काव्य रूप है बीसलदेव रासो का, वह हो जाएगा आपका मुक्तक काव्य। कौन सा हो जाएगा? आपका मुक्तक काव्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? वीर गाथात्मक नहीं है। खुमार रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, विसलदेव रासो या पृथ्वीराज रासो? कौन सा जवाब सही है वीर गाथात्मक रचना जो नहीं है इनमें से? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो विसलदेव रासो। कैसी रचना है? एक श्रृंगारिक रचना है, अभी बताया था। अगला प्रश्न है, आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है? बताना है। आदिकाल का राजस्थान से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से या दक्षिण भारत से? कहाँ से प्राप्त हुआ है आदिकाल का अधिकतम साहित्य? तो सही जवाब हो जाएगा आपका राजस्थान से। राजस्थान से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है, सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ पूर्वी हिंदी, मगही बिहारी हिंदी, मालवी राजस्थानी हिंदी, बघेली पश्चिमी हिंदी? इनमें से कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, विषम संयोजन में है? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी ना होकर कौन सी हिंदी है? कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगला है, बैसवाड़ी किस प्रमुख बोली की
कहें तो निकट है, बताइएगा। बैसवाड़ी किसके निकट है? छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रज या कन्नौजी? बैसवाड़ी किसके निकट है? बताएंगे। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अवधी के निकट है। अगला और आखिरी प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से राजस्थानी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? राजस्थानी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, बुंदेली। तो कौन सी नहीं है साथियों? बुंदेली नहीं है। तो बुंदेली पश्चिमी हिंदी की है। चलिएगा साथियों, ये हमारे रहे आज के कहें तो 50 प्रश्न। और 50 प्रश्न माने प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का है, तो 100 मार्क्स का आपका ये टेस्ट रहा। और 100 मार्क्स में आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, जल्दी से आप हमको लिख के कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। तो साथियों, आज का टेस्ट कैसा रहा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।